Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, the Five Eyes Alliance, which has given warning to the world regarding the use and concerns of artificial intelligence. So, why they have given the warning? Even this is the group of intelligence agencies which generally do not share any secrets or do not share anything with the world. But why they have given the warning? There is definitely something regarding this. तो हम इसके बारे में बात करने वाले। अब देखिए फाइव आइज अलायंस क्या है, इसके क्या मतलब क्या किस पर्पस से बनाया गया था, उसके बाद अभी जो वार्निंग दी है एआई से रिलेटेड, तो ये क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उन्होंने बताया है कि जो एआई से रिलेटेड कंसर्न है इसके लिए हमें अभी ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि आने वाले कुछ साल में, कुछ डेकेड्स में आपको कंसर्न करेगी, बट ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि विद इन अ मंथ या फिर मतलब आने वाले कुछ ही महीनों में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऐसा क्या होने वाला है, क्या चीजें हैं, सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम समझते देखिए फाइव आइज अलायंस क्या है। ये जो ग्रुप है ये बनाया गया था दो नेशंस के द्वारा, यूके एंड यूएसए। देखिए इसके बारे में बातें स्टार्ट होती है 1941 से, बट उसके बाद 1946 में यूके और यूएसए दोनों मिलकर इसका ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। 48 में फिर कनाडा जुड़ जाता है, 56 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ जाते हैं। फिर पांचों नेशन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी से, और ये पांचों नेशन का ग्रुप ही फाइव आइज अलायंस कहलाता है। इनका काम रहता है जनरली सीक्रेट जो रहते हैं, मतलब इंटेलिजेंस, इधर से उधर इंफॉर्मेशन शेयर करना जो हर किसी को नहीं पता रहता। ये चीजें क्या होती है, पर्सनल, मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल रहती सारी चीजें। इन सभी को मतलब बाकी वर्ल्ड में इनका न्यूज में आना, ऐसी चीजें नहीं होती। जनरली इनका डिस्कशन इस तरीके का रहता है। बट इन्होंने एआई के बारे में बताया है कि यहाँ पे बताया ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है हमेशा सिक्रेसी के ऊपर काम करती है, बट अगर जॉइंट पब्लिक स्टेटमेंट दिया है तो डेफिनेटली यहाँ कुछ ना कुछ कंसर्न होगा। और किससे रिलेटेड बताया इन्होंने? फ्रंटियर एआई, मतलब जो अभी एडवांस एआई मॉडल्स चल रहे हैं, आप सब देखते हैं, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, तो ये जो बड़े बड़े मॉडल्स जिसके पीछे बहुत बड़े अमाउंट पे डेटा काम कर रहा है, उनसे रिलेटेड इन्होंने कंसर्न्स बताए हैं। और ये बताया कि मतलब एक थ्योरेटिकल थ्रेट नहीं है, इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बताने वाली हूँ आप लोग को। मतलब यहाँ पे उन्होंने सारी चीजें बताई है कि बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए हर नेशन को। अब देखिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है ये, और टाइम बहुत ज्यादा कम है। इसके लिए प्रिपेयर्डनेस के लिए वैसे तो टाइम लगेगा, बट हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए कि हम या तो डिपेंडेंसी ना रखें इन चीजों के ऊपर, या फिर अगर डिपेंडेंस है तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन रहे। अब देखिए जो फाइव आइज अलायंस, इसके बारे में बात करें तो यूके यूएसए ने बनाया था 1948 में, फिर कनाडा जुड़ जाता है इसके अंदर, ठीक है, थर्ड मेंबर। फिर 56 के टाइम पे, 1956 के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड भी जुड़ जाता है। तो ये फाइव नेशंस का ग्रुप बन जाता है। अब ऐसा एक नाइन आइज भी है, मतलब जिसके अंदर चार और नेशन है, पांच तो ये है ही सही, उसके बाद चार और नेशन जुड़ जाते हैं। कौन कौन जुड़ जाते हैं यहाँ पे? फ्रांस हो गया, डेनमार्क है, नॉर्वे एंड नीदरलैंड, ये चार नेशन और जुड़ जाते हैं। उसके बाद 14 आइज है, मतलब इसके अंदर ही 9 के साथ साथ 5 और जुड़ जाते हैं इसके अंदर, कुछ स्वीडन हो गया, ऐसे कुछ 5 नेशन जुड़ जाते हैं। उसके पे हमें इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। और 5 आइज प्लस है, मतलब 5 के अलावा जो भी नेशन इनके साथ आते, डिस्कशन करते, जो भी बातें करते, उसको 5 आइज प्लस कहा जाता है। रिमोट काम नहीं करता हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये जो बात की गई है, इन्होंने बताया है, मतलब ये जो कितना बड़ा कंसर्न है कि इसके लिए हमारे पास मतलब इतना टाइम नहीं है कि इसमें डेकेड्स लगेंगे, बहुत ज्यादा साल लगेंगे कि हम आराम से सोचेंगे, उसकी सॉल्यूशन ढूंढेंगे, धीरे धीरे उसके ऊपर काम करेंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। ये विद इन अ मंथ, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर, नॉट 1 मंथ बट विद इन सम मंथ्स, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा उन्होंने अलार्म यहाँ पे किया है लोगों को। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और साइबर सिक्योरिटी का ही सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए किस चीज की हम बात कर रहे हैं, कौन सा नया थ्रेट? तो जो मेन मॉडल्स है यहाँ पे, जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स इंक्लूड है। आप तो सोचो, आप चैट जीपीटी पे कुछ भी सर्च करते हो, आपको आसानी से वो चीजें मिल जाती है हर तरीके से, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, स्पेस सेक्टर से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, कोई सा भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो कैसे दे पा रहा है आपको इतनी आसानी से, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में आपसे बात कर लेता है, हर तरीके से आपको सोल्यूशन दे देता है। और इवन वीडियोस क्रिएट करना, इमेजेस क्रिएट करना, हर तरीके के काम वो कर सकता है आसानी से। तो इतना ज्यादा अगर काम कर रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जो उसके अंदर इनबिल्ट किया गया होगा। तो ट्रिलियंस ऑफ डेटा उसके अंदर लग रहा है, जैसे जेमिनाई हो गया,
फिर एंथ्रोपिक एडवांस, ये भी एक मॉडल है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा डेटा लेती है और इन्हीं से रिलेटेड कंसर्न बताया गया है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं जनरली, मतलब आमतौर पर हर पब्लिक के, मतलब नॉर्मल पब्लिक के पास ये अवेलेबल है। उनकी कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो सर्च करेंगे। आप खुद ही देख लो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप यूज करते ही होंगे चैट जीपीटी का, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कंसर्न रहता है तो हर कोई यूज कर रहा है इन सारे मॉडल्स का। तो ये सारी चीजों का यूज हो रहा है क्योंकि इजिली अवेलेबल है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, मतलब बहुत सारे टास्क बहुत आसानी से ये कर पाते हैं और इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी है इनके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं लगती, आप बस अपना प्रॉम्प्ट दो, अपनी चीजें पूछो और वो बता देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इनके पास सब चीजों का एक्सेस रहता है। ये मतलब अगर आप कोई चीज सर्च करते हो तो वो डेटा लेके कहाँ से आ रहे, वो ब्राउजर से लेके आ रहे, यूट्यूब वगैरह से लेके आ रहे, मतलब जहां जहां वो चीजें अपलोड होगी ना, मतलब उन सभी चीजों से क्या कर रही है, डेटा ले रहे हैं। तो वो सारी चीजों का क्या है इनके पास, एक्सेस है इनके पास। उसके साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट, देखो ये अपनी चीजों को धीरे धीरे और सुधार रहे, मतलब कुछ फ्लोज भी थे तो धीरे धीरे वो क्या होते जा रहे, खत्म होते जा रहे, इनका और ज्यादा इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। बट यहाँ पे दोनों तरीके का हमें यूज मिलता है। पहली चीज तो हमारी चीजों को इसने बहुत आसान कर दिया है, वी कैन गेट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड, मतलब विद इन अ मिनट्स, विद इन अ सेकंड हमें कुछ भी मिल जाता है। मतलब फिजिकल चीज का नहीं बोल रही, बट इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में बता रही हूँ। आपको किसी भी चीज से इन्फॉर्मेशन चाहिए बहुत आसानी से मिल जाती है। आपका क्रिएशन, जो ये कंटेंट क्रिएट करना है, ये सारी चीजें बहुत आसानी से कर देता है। किसी भी चीज की स्क्रिप्ट बनाना, वो सब कुछ आसानी से कर देता है। तो कंस्ट्रक्टिव आउटपुट है काफी फास्ट, मतलब हाइपर फास्ट, फास्ट भी नहीं कहेंगे, हाइपर फास्ट इसकी कोडिंग है। हाई आईक्यू है इसका, मतलब हाई से हाई, हाइपर हाई कह लो आप लोग, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक आईक्यू है इसका। कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी से सोल्व कर देता है ये, मतलब इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट वहीं पे साथ में आप देख सकते हैं कि मोरलिटी देखो इसकी, डिस्ट्रक्टिव, जैसा कंस्ट्रक्टिव आउटपुट है वैसे ही इसका डिस्ट्रक्टिव आउटपुट ही है। मालवेयर का क्रिएशन भी ये कर सकता है, ऑटोमेटेड रैंसमवेयर भी ये कर सकता है। इसके अंदर EQ नहीं है, IQ तो है लेकिन EQ नहीं है। यहाँ पे इमोशनल इन चीजों को नहीं समझ सकता, सेंटिमेंट्स को नहीं समझ सकता। अगर इसको इंस्ट्रक्शन मिला है, जो भी मिला है, इसे ये करना है, तो वो चीजें कर देगा। इफ समवन वुड आस्क AI कि हाउ कैन आई मर्डर समवन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, हाउ कैन आई मर्डर समवन, तो वो मर्डर के एग्जांपल दे देगा कि देयर आर मेनी ऑप्शंस। इफ समवन वुड आस्क कि किस तरीके से हम सुसाइड कर सकते हैं, उसका एग्जांपल दे सकता है। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आई वोंट से मुझे भी नहीं पता होगा जो चीजें लोग पूछ सकते हैं उसे, जो उसे गलत काम करवा सकते हैं, तो वो सारे काम भी ये कर सकता है, क्योंकि इवेंचुअली है तो वो AI, उसे नहीं पता है क्या होता है सेंटिमेंट, इमोशंस, दुख, दर्द, खुशी, मतलब ये सारी चीजें उसे नहीं पता है। उसे बस जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसके ऊपर वो काम कर लेगा, जो उसके अंदर डेटा दिया है वैसा वो काम कर देगा। तो डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है बड़े लेवल पे। तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, ठीक है, कि मुझे बहुत अच्छा काम करना है, मुझे खराब काम करना है, मतलब कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, बस जो इंस्ट्रक्शन मिला वो उसने काम कर दिया, खत्म। तो ऐसे कई सारे जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स है, मतलब जो हमारे देश का भला नहीं चाहेंगे, किसी तरीके से हमारी चीज को खराब करना चाहेंगे, तो उनके हाथ में अगर ये चला जाता है, दे स्टार्ट यूजिंग इट, तो वहां पे ये हमारे लिए क्या कंसर्न क्रिएट कर सकता है, कैटास्ट्रोफिक यहाँ पे डैमेज हमारे साथ, मतलब हमारी चीजों का करवा सकता है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल, पहले क्या हुआ करता था, साइबर अटैक्स पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे, बट पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल सिस्टम जो है उसमें एक तो टाइम लगेगा बहुत सारा, मतलब एक्सपर्ट हैकर्स होते थे, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ता था लोगों को बहुत एक्सपर्ट तरीके से, कि कहीं कोई फ्लोज ना रह जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए, मतलब बहुत ट्रेन करना पड़ता था। एक्सपर्ट हैकर्स होते थे, उनकी ट्रेनिंग ईयर्स लग जाते थे, उसके अंदर स्टेट स्पॉन्सरशिप रहती थी। बट अब क्या हो गया है, ये सारी चीजें खत्म, एक्सेसिबल टू एनीवन, जो भी उसको प्रॉम्प्ट दे दे कि इस तरीके से आपको करना है, AI कर देगा। कोई पर्सन की भी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही बहुत सारा, ट्रेनिंग भी नहीं लग रही बहुत ज्यादा, एक बार AI क्रिएट किया, बस उसको बस इंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी, मतलब जैसे किसी सिस्टम को फॉर एग्जांपल हैक करना है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई हैक कर देता है, उसका पहले वीक पॉइंट देखा जाता है कि कहाँ से, पहले उसका पूरी स्कैनिंग होगी, कहाँ से हम उसको हैक कर सकते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता था, तब जाके किसी चीज को हैक कर पाते थे। और वही जो ईयर्स वाला टाइम था, सालों वाला टाइम था, इट इज कन्वर्टेड इनटू मिनट्स टू सेकंड्स, मतलब सेकंड्स तक में AI फाइंड कर लेता है कि कहाँ वल्नरेबिलिटी, कहाँ से हम अपनी चीजों को डाल के इसके अंदर मतलब वायरस भेजना, ये जो भी मालवेयर भेजना, ये सारे काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल सर्चिंग होती, क्योंकि इंसान ढूंढता था,
सिक्योरिटी रिसर्चर्स जो होते हैं वो ये काम करते थे, वहीं यहाँ पे अब क्या हो गया है, ऑटोमेशन हो गया है, ऑटोमेटेड स्कैनिंग होगी, सारे लाइंस ऑफ कोड को सर्च किया जाएगा, कहाँ पे वल्नरेबिलिटी ढूंढा जाएगा, वहीं से जो ये चीजें भेजना चाहते हैं वो आसानी से भेज देंगे, हैक कर लेंगे। ये स्टैटिक होता था, मतलब धीरे धीरे स्टैटिक रहता था, काफी ज्यादा अपडेट्स लगते थे, किस तरीके से चीजें चेंज हो रही है, हर चीज का अपडेट लगता था। अब ये सारे काम खुद से ही कर लेता है, मतलब इसको अलग से और इंस्ट्रक्शन नहीं लगेंगे, एक बार इंस्ट्रक्शन दिया ऑटोमेटिक इसका इंप्रूवमेंट भी कर लेगा, ऑटोमेटिक खुद से लिखना उसके अंदर, मतलब कोडिंग वगैरह जो डालना रहता है, जो प्रॉम्प्ट देना रहता है वो भी कर लेता है, बहुत सारी चीजें खुद से अडेप्ट कर लेता है, खुद से डिटेक्ट कर लेगा, डिफेंस कर लेगा, तो ये काम खुद से करने लग गया एआई। तो यही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले के कंपैरिजन में आज के टाइम पे साइबर वॉरफेयर है, साइबर थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा क्या हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है। अब देखिए ये यहाँ पे एक पूरा साइकिल बताया है कि पहले मतलब यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड्स भेजेगा वहां पे, मतलब सर्च करना अलग अलग सोर्स कोड को, उसको स्कैन करने के बाद डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे जीरो डे वल्नर, मतलब कहाँ पे वल्नरेबिलिटी, कहाँ पे कमी है, किस जगह पे वीकनेस है उस सिस्टम की, जहां से वो क्या कर सकते हैं, उसका एक्सेस ले सकते हैं। ढूंढने के बाद वहां पे लिखेंगे जो वायरस, रैंसमवेयर, जो मालवेयर उसके अंदर भेजना है उस सभी को पहुंचाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे जिस टारगेट में उन्हें पहुंचाना था, वहां पे जो काम करना था, फॉर एग्जाम्पल वायरस भेजना है, किसी का डेटा हैक करना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, किसी का पैसा निकालना है, जो भी काम रहेगा वो सारा वो एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इस तरीके से मॉडिफाई कर देंगे उसको कि अब डिफेंस भी नहीं कर पाए, मतलब बच भी नहीं पाएंगे वो, उसको या तो फिर नॉर्मल बना देंगे, किसी को समझ भी नहीं आएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बना देंगे। तो वो सारी प्रोसेस यहाँ पे एआई खुद से ही कर लेता है, यहाँ पे वापस अलग अलग इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा, पहले इंसान को मैनुअली करना पड़ता था, वही ये करता था, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। अब एआई क्या कर दिया, एक बार इंस्ट्रक्शन दिया फिर पूरी ये प्रोसेस ऑटोमेटिक कर देता है, तो ये यहाँ से डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन सुपरविजन और सारी चीजें उसने हटा दी है, बहुत जल्दी वो सारे काम अब आसानी से कर सकता है। अब देखो एआई ने मतलब और इसके अलावा भी नए नए मतलब चीजें ओपन कर दी, फॉर एग्जांपल डीप फेक वॉरफेयर, फेक स्पीच किसी की प्रिपेयर कर देना। देखो डीप फेक से बहुत सारे कंसर्न है, किसी भी इंसान की कोई भी वीडियो बन सकती है, उसकी इमेज क्रिएट हो सकती है, उसकी आवाज कहीं पे आ सकती है। तो ये क्या है, एक इंसान जो वो काम कर भी नहीं रहा है बट उसका मतलब लोगों को लग रहा है कि उसी ने काम किया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर किया, कुछ भी गलत काम किया, ठीक है, वहां पे उस इंसान की जगह किसी और की इमेज लगा दी गई, बट वो वीडियो में क्लियर लगेगा कि ये उसी इंसान ने किया होगा। अब किस तरीके से ट्रस्ट करेंगे उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमारे बड़े लीडर हो गए, पॉलिटिकल स्पीच को चेंज करना, या फिर कुछ भी चीजें ऐसी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अनाउंसमेंट हो जाए पीएम की आवाज में या फिर पीएम के फॉर्म में, आपको दिखे कि वॉर होने वाली है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन अगर वो दे दे तो लोग मान लेंगे, हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर इम्पेक्ट करेगा ये। ठीक है, तो फोन कॉल आना, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगना, पैसा मांगना, ये सारी चीजें हो जाती है। साथ ही मिलिट्री के अनाउंसमेंट कर देना, बहुत बार लड़ाई से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, भले बाद में उस चीज को मना कर देंगे, लेकिन एक टाइम के लिए जो रक्कस क्रिएट होगा, जो कियोस क्रिएट होगा पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर, वो सब बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और इतनी ज्यादा भी एजुकेटेड नहीं है हमारे देश में पॉपुलेशन कि वो हर चीज को समझ ले। और अगर कोई चीज आपके सामने रहेगी, चाहे एजुकेटेड इंसान होगा वो भी एक बार का भरोसा कर लेगा, क्योंकि एआई क्रिएट ही ऐसा करता है कि कोई पहचान नहीं पाता है। उसके बाद मार्केट मैनिपुलेशन, कई बार मार्केट को पूरा मैनिपुलेट कर देते हैं, तो मतलब लोग जहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले, पूरा पैसा आपको क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, पूरा मार्केट क्रैश हो सकता है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद कई सारे मिलिट्री के फॉर्म में लाइक एआई गाइडेड ड्रोन्स रहते हैं, जो खुद की मर्जी से चल रहे हैं, खुद की मर्जी से काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब बैटल फील्ड में भी यूज किए जा रहे हैं। मतलब हम बता रहे हैं कि एआई कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज हो रहा है अभी आज के टाइम पे, कितना बड़ा कंसर्न क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। और बाकी जो ग्लोबली देखो आप, यूएस जो लीड कर रहा है, फ्रंटियर एआई का डेवलपमेंट कर रहा है, वहीं ईयू रेगुलेटरी और गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर रहा है, रशिया एआई इनेबल्ड साइबर वॉरफेयर पे फोकस कर रहा है, चाइना हेवी मिलिट्री इंटीग्रेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है एआई का। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे वही इंसान आगे रहेगा। देखिए जैसे मतलब कहते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रहेगी, स्पेस में आगे है तो नेशन काफी आगे, बट आज के टाइम पे जैसे एआई में आगे है, जिसने मास्टरी कर ली, एआई का बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर लिया, तो वो नेशन काफी आगे है। ऐसा हम कह सकते हैं कि वही बाकी पे कंट्रोल कर सकता है, जिसका एआई पे बहुत बड़ा कंट्रोल है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से एआई बढ़ रहा है, तो वल्नरेबिलिटी तो इसकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बट उसी के साथ साथ सिक्योरिटी बहुत कम बढ़ पा रही है, क्योंकि इतना रेगुलेशन, इतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं है। इवन हमारे देश में
आप मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, कंप्यूटर विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ठीक है। अब उस कंप्यूटर को सीखने में ही बहुत बहुत टाइम लग जाता है लोगों को। अब ये चीजें कब सीखी जाएगी, मतलब एक छोटी सी चीज हो गई कंप्यूटर, तो जिसको सीखने के लिए बहुत क्लासेस लगेगी, बहुत लोग सीख ही नहीं पाते, बहुत को चलाना भी नहीं आता है। अब ये चीजें तो बहुत बड़ी हो जाती है। इवन अभी भी ऐसे फ्रॉड, छोटे छोटे फ्रॉड होते हैं, ओटीपी वाले फ्रॉड अभी भी हो रहे, वो लिंक वाले फ्रॉड अभी भी हो रहे, किसी अननोन लिंक को क्लिक करना, ये फ्रॉड छोटे छोटे अभी हो रहे हैं। ये बड़े बड़े फ्रॉड होंगे तो फिर कहाँ कहाँ जाएंगे, मतलब बहुत सिक्योरिटी का कंसर्न बन जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए हमारे देश में उसके साथ साथ हम देखिए डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हर चीज को हम डिजिटल बनाएं, ठीक है। हम अपना पेमेंट वगैरह डिजिटल बना रहे हैं, हर चीज को हम डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। लाइक डिफेंस स्पेस में हमारा हो गया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे जो कमांड्स हो गए, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गए, तो यहाँ पे भी एआई का मतलब इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं। उसके बाद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर ग्रिड, रेलवे, लॉजिस्टिक्स हब, ये सारी चीजें हम मतलब ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, डिजिटल की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके बाद जो कनेक्शन होता है, अगर एआई से एक बार इनका एक्सेस ले लिया तो इनका कुछ भी बिगाड़ सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड का अगर कनेक्शन ले लिया तो कहीं पे ऑन करना, ऑफ करना, ये सारी चीजें क्या कर सकती है, इम्पेक्ट कर सकते हैं। बैंकिंग, जो सारा यूपीआई नेटवर्क है, इतना ज्यादा यूपीआई वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग हो गया, फिनटेक पाइपलाइंस हो गए, तो ये सारी चीजें क्या होगी, इम्पेक्ट होगी। उसके बाद गवर्नेंस, हम जो आधार इकोसिस्टम लेके आए हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए हैं। हालांकि ये जो है हमारा काफी ज्यादा सिक्योर सिस्टम जो है माना जाता है, मतलब आधार जो इकोसिस्टम है, तो इसी तरीके से हमारा यूपीआई भी काफी सिक्योर है। तो उसी तरीके से हमें थोड़ा एआई का भी बनाना चाहिए कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाए जो कि सेफ हो, सिक्योर हो, जहाँ पे लोगों को डर ना रहे। हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो हमें क्या करना चाहिए, सोवन कैपेबिलिटी, मतलब खुद का एआई मॉडल हम बनाए। वाई आर वी मतलब रिलाइंग ऑन अदर नेशंस एआई मॉडल, क्योंकि ये सब किसके, बाहर वाले के, मतलब दूसरे नेशन के हैं, डेटा उनके पास जा रहा है, जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ उन्हें पता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमारा जो नेशनल इंडिया एआई मिशन है उसके ऊपर फोकस करना है, खुद का एआई बनाना है, इंडिपेंडेंस लाना है हमें। क्योंकि हम अपना डेटा शेयर क्यों करें, क्योंकि हम करेंगे तो हमारे लिए कंसर्न इतना ही ज्यादा बढ़ेगा। हमें डिजाइन, मतलब जैसा मॉडल होता है, जैसा यूपीआई का मॉडल हो गया, आधार का हो गया, काफी सिक्योर है, स्ट्रक्चर्ड है, जिसके ऊपर हर कोई रिलाई कर सकता है, तो वैसा कुछ हम मॉडल बनाए। ऐसा हम जैसा थ्रेट मॉनिटरिंग का मॉडल लेके आए। उसके बाद बाकी नेशन जो है, फाइव आईज हो गए, उनके साथ जो नेशन है, तो उन सबके साथ हम इंटीग्रेट करें ताकि और ज्यादा इंटेलिजेंस हमें पता चलती रहे, हम उसका सोल्यूशन वगैरह ढूंढ पाए। ये हमें करना पड़ेगा, तभी हम बढ़ सकते हैं। तो टाइमलाइन हमें जो दी गई है अभी, वो सिर्फ मंथ की है, और यहाँ पे मतलब इसके अंदर अब कुछ करने के लिए हमें बहुत ज्यादा ही यहाँ पे एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। एआई बहुत बड़ा हो जाता है, और आज के टाइम पे जितना उसने चीजों को कवर करके रखा है ना, देखो हर फील्ड में एआई का यूज हो रहा है, हर फील्ड में ऑलमोस्ट, मतलब सभी में ही हो रहा है। तो इतना जो लोग यूज कर रहे हैं एआई का, सब क्या कर रहे हैं, अपना डेटा ही तो शेयर कर रहे हैं एआई के साथ, अपनी चीजें पूछ रहे हैं, क्योंकि उसमें आईडी पासवर्ड आपका लग रहा है, आपकी हर चीज का एक्सेस उसके पास जा रहा है। तो उसको एक कंट्रोल करना, उसको संभालना एक बड़ा टास्क है, जो कि हमें करना पड़ेगा, वरना हम भी उसकी मतलब उसके में क्या हो सकते, वल्नरेबल बन सकते हैं। तो यही आज का हमारा था, नेशनल सोवरेनिटी जो है आने वाले टाइम पे साइबर वॉरफेयर का ये बड़ा एक थ्रेट बनने वाला है। देखो अभी तो हम हर तरीके के वॉरफेयर देख रहे हैं, ड्रोन वॉरफेयर देख रहे हैं, फिजिकल वॉरफेयर देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के चल रहे। एआई वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि बाकी वॉरफेयर में तो पता है कि किसने मिसाइल किस देश से छोड़ी है, ड्रोन कहाँ से आया, चलो ये हम पता कर सकते हैं। बट वी मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट टू नो कि कहाँ से किसने हमारे चीजों पर अटैक किया है, किसने हमारे मालवेयर पहुंचाया, किसने क्या चीज पहुंचाई है, किसने वायरस पहुंचाया है, कौन हमारे डेटा को हैक कर रहा है, हमारे डेटा को चोरी कर रहा है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पे। वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।